अभी आप लिए थे ना? देख रहे हैं कहाँ जा रहे हैं। नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज जो ये विशाल रैली आप सबके सामने देख रहे हैं, ये रैली कोई राजनीतिक रैली नहीं है। ये रैली एक हमारे झारखंड के भ्रष्ट प्रशासन और भ्रष्ट जो अधिकारी है, जिनके कारण हमारे एक आत्मत्यागी जीवनदायिनी जो सन्यासिनी हैं दीदी हितवादिनी, उनके दबाव में, उनके भ्रष्टाचार, उनके शोषण और उनके अत्याचार के कारण हमारे दीदी को आत्माहुति देने पड़ी। जैसे कि जानते हैं, भारतमाला नाम का एक रोड जो है झारखंड में निकल रही है, हाईवे है, वहीं पर हमारा एक छोटा सा स्कूल चल रहा था जो दीदी आनंद हितवादिनी चला रही थी। लगभग वो स्कूल 25 सालों से चलते आ रहे थे। सरकार के नियम के तहत वो आनंद माला हाईवे पर पड़ा है, तो नियम के तहत सरकार उसका भरपाई देना ही चाहिए, यही बातचीत हुई। और लगभग 4 करोड़ 20 लाख रुपया मुआवजे के तरह देना था, लेकिन सरकार ने वो मुआवजा नहीं देके वहाँ के जो लैंड ऑफिसर्स है, DLRO, BLR, वहाँ के CO, वहाँ के पुलिस अधिकारी, वो हमारे दीदी पर इतना जुर्म किए, इतने अत्याचार किए और उनसे 80 लाख रुपया घूस के एवज में मांगा कि अगर घूस में आप हमें अगर 80 लाख रुपया नहीं देते हैं तो हम आपका जो ये बिल्डिंग हम तोड़ देंगे और आपको यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। दीदी आनंद हितवादी ने बहुत निहोरा किया, अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये एस्टेब्लिश्ड स्कूल है, जब तक आप मुआवजा नहीं देते हैं और जब तक हम अपने स्कूल, अपने अनाथ आश्रम, ये निःशुल्क चिकित्सालय को शिफ्ट नहीं करते, तब तक आप मुझे मुआवजा समय दीजिए। और नहीं, लेकिन ये भ्रष्ट CO, DLRO वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने दीदी पर इतना अत्याचार किया, इतना निर्यातन किया, इतना दबाव डाला और बुलडोजर लेके दीदी आश्रम को तोड़ने के लिए आ गए, जिसके कारण दीदी आनंद फानन में जब कुछ नहीं कर पाई। देखिए ये पुलिस अधिकारी इतना भ्रष्ट है जो 80 लाख रुपया घूस मांग रहे हैं। आखिर में दीदी ने उसके प्रतिवाद में उन्होंने आत्माहुति दी। मैं ये पूछता हूँ कि एक सन्यासिनी जो सर्वत्यागी है, अपने जीवन को समाज के सेवा में नियोजित किया है, स्कूल चला रहे हैं, अनाथ आश्रम चला रहे हैं, निःशुल्क चिकित्सालय दे रहे हैं, वैसे जगह है दातू जहाँ पर लोग अंडर प्रिविलेज्ड है, वहाँ के लोगों को भोजन नहीं मिलते, स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं है, वहाँ पर दीदी हमारे स्कूल चला रही थी गरीबों के लिए। लेकिन जानते ही हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, जो घूसखोर होते हैं, जो शोषक होते हैं, वो घूस खाते खाते उनका चमड़ा इतना मोटा हो गया कि उनको समझ में ही नहीं आया कि वो किस पर अत्याचार कर रहे हैं। एक सर्व जीवन त्यागी सन्यासिनी आनंद हितवादिनी पर इतना अत्याचार किया इस पाखंडियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने, कि आखिर तक दीदी को आत्माहुति देना पड़ा। इसी के प्रतिवाद में आज हम लोग झारखंड के राजधानी रांची में ये विशाल जो रैली है हम लाए हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि दीदी को न्याय मिले और दीदी ने जो आत्माहुति दी उसके मुआवजा भरपाई झारखंड सरकार करे, क्योंकि हम सन्यासी हैं, हम स्कूल में पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क चिकित्सालय देते हैं। आज पूरे विश्व के 182 देशों में हमारा कार्यशैली चल रही है, लेकिन ये घूस खाते खाते यहाँ के अधिकारी
इतना इसका चमड़ा मोटा हो गया, इतने नीचे गिर गया कि वो एक जीवनदानी सन्यासी के आत्मदाह करने के लिए, आत्माहुति देने के लिए मजबूर किया। आप सोच सकते हैं ये भ्रष्ट अधिकारी को हमारे सन्यासियों से, सन्यासिनियों से 80 लाख रुपया का घूस मांगा, जिसका परिणाम वो दीदी नहीं दे पाई और आत्माहुति दी। इसलिए इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार है। इसके जिम्मेदार बोकारो के प्रशासनिक अधिकारी है। इसके जिम्मेदार वहाँ के सीओ है, वहाँ के पुलिस अधिकारी है, जिन्होंने हमारे आश्रम को तोड़ने गए, जिसके प्रतिवाद में, जिसके विरोध में दीदी ने आत्माहुति दी। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि झारखंड में ये पहली बार ऐसी घटना हुई है। झारखंड में हर आए दिन हजारों, लाखों नारियों पर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं पर निर्यातन हो रहा है। यहाँ पर सारे चीज, सारे प्राकृतिक संपदा रहने के बावजूद भी झारखंड आज गरीब राज्य के रूप में आता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के अधिकारी, यहाँ के राजनेता इतना भ्रष्ट हो चुके हैं, शोषण इतने हो चुके हैं, घूस खाते खाते इतने चमड़े मोटे हो गए कि इनको अच्छाई, बुराई, सही गलत का जजमेंट करना भी ये भूल गए हैं। इसलिए झारखंड के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज से हम सब प्रण ले कि भ्रष्टाचार को रोकना होगा, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा। शोषक जो अधिकारी का तनख्वाह, सैलरी हम अपने टैक्सेशन के माध्यम से पे करते हैं, वो रक्षक भक्षक बना हुआ है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हजारों लाखों के तादाद में आए और इस भ्रष्टाचार शोषण के विरुद्ध में हम लड़ाई करें। लड़ाई को तब तक चलाते रहें जब तक ये शोषण बंद न हो। हमारी बहन हिटलर को न देना होगा, देना होगा।